भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको मार्गशीर्ष पूर्णिमा यानी अग्गन पूर्णिमा की कथा सुनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को मार्गशीर्ष पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयां। भगवान दत्तात्रेय का एवं भगवान लक्ष्मी नारायण का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, निरंतर उन्नति तथा प्रगति को प्राप्त करते रहें। तो आज हम आपको अग्गन पूर्णिमा की कथा सुनाने जा रहे हैं। वैसे तो प्रत्येक वर्ष में जो है 12 पूर्णमासी आती है और प्रत्येक माह के अंत में एक पूर्णिमा तिथि होती है, जिसे पूर्णिमा तथा पूर्णमासी के नाम से जाना जाता है। लेकिन कुछ महीने ऐसे होते हैं जिनकी पूर्णिमा विशेष महत्वकारी होती है। उनमें से एक महीना होता है अग्गन का महीना, जिसे मार्गशीर्ष माह का कहा जाता है। भगवान कृष्ण ने गीता में स्वयं कहा है कि मासा नाम मार्गशीर्षोहम, यानी मासों में जितने भी महीने हैं उसमें स्वयं मार्गशीर्ष का महीना मैं स्वयं हूं। तो भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु के साक्षात स्वरूप का महीना मार्गशीर्ष महीना है और इसकी जो पूर्णिमा है वो अपने आप में बड़ी पूर्णिमा, महत्वकारिणी पूर्णिमा तथा पुण्यदायक पूर्णिमा होगी। वैसे तो सभी माताएं बहनें जो पूर्णिमा का व्रत रखती है वो प्रत्येक पूर्णिमा का व्रत रखती है और जो कि 32 पूर्णिमा पूर्ण होने पर उसका उद्यापन भी करती है। तो हम सबसे पहले आपको बता दें कि इस बार पूर्णिमा को लेकर के कुछ भ्रमपूर्ण, संशयपूर्ण स्थिति निर्मित हो गई है, क्योंकि पूर्णिमा तिथि का आरंभ 7 दिसंबर 2022 बुधवार की सुबह 8:01 से हो जाएगा, जो कि अगले दिन यानी 8 दिसंबर 2022 की सुबह 9:37 पर पूर्णिमा तिथि समाप्त हो जाएगी। चूंकि चंद्रोदय व्यापिनी जो पूर्णिमा है और सबसे अधिक समय रहने वाली जो पूर्णिमा है वो 7 दिसंबर 2022 बुधवार के दिन है। इस दिन रात्रि व्यापिनी पूर्णिमा भी रहेगी तथा इसी दिन सभी भक्तजनों, माताओं, बहनों को पूर्णिमा का व्रत रखना चाहिए। 7 दिसंबर 2022 को ही आपको पूर्णिमा का व्रत रखना है। इसी दिन अपने घर में सत्यव्रत पूर्णिमा का उत्सव मनाना चाहिए, यानी भगवान सत्यनारायण की कथा भी आपको इसी दिन करना है तथा पूर्णिमा संबंधी जो भी पुण्य कर्म करना है वो आप इसी दिन कर लीजिएगा, क्योंकि 8 दिसंबर 2022 गुरुवार को सुबह 9:37 पर पूर्णिमा तिथि समाप्त हो जाएगी। अगले दिन यदि आप चाहें तो तीर्थ में जाकर के स्नान कर सकते हैं, दान कर सकते हैं, पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन व्रत की जो सर्वोत्तम पूर्णिमा रहेगी वो 7 दिसंबर 2022 बुधवार के दिन रहेगी। इसी दिन सभी को व्रत रखना चाहिए। पूर्णिमा के दिन आपको दाढ़ी, कटिंग, शेविंग नहीं करवाना चाहिए और इस दिन सुबह जल्दी उठ करके स्नान करें। संभव हो तो पवित्र नदी, तीर्थ में जाकर के स्नान करें और यदि ऐसा संभव नहीं है तो आप अपने घर में नहाने के पानी में तीर्थ जल डाल करके उससे स्नान करें। यदि आप पूर्णिमा का व्रत रखते हैं तो पूरे दिन व्रत रखें, सुबह के समय फलाहार कर लेवे। पूजन कार्य संपन्न होने के बाद आप दोपहर में फलाहार कर सकते हैं और शाम के समय जब चंद्रोदय हो जाएगा, वैसे तो चंद्रमा का उदय शाम को 4:30 पर ही हो जाएगा, लेकिन सूर्यास्त के बाद चंद्रमा स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। चंद्रमा का उदय होने के बाद चंद्रमा का पूजन करें, चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करें। भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन भी आप इस दिन रात्रि के समय सूर्यास्त के बाद संपन्न कर सकते हैं और इस दिन आपको कोई भी गलत, अनैतिक या पाप कर्म नहीं करना चाहिए। घर के बड़े बुजुर्ग, माता पिता, सास ससुर का अपमान नहीं करना चाहिए। किसी भी प्राणी का दिल नहीं दुखाना चाहिए तथा पूर्णिमा के दिन आप कोई भी ऐसा गलत कर्म न करें जिससे आपके जीवन पर कोई कष्ट या संकट आए। साथ ही पूर्णिमा का दिन प्रभु लक्ष्मी नारायण को समर्पित दिवस माना जाता है और यह पूर्णिमा विशेष महत्वकारी इसलिए है कि इस दिन ब्रह्मा, विष्णु, महेश के साक्षात स्वरूप भगवान दत्तात्रेय का अवतरण हुआ है।
इसलिए इस पूर्णिमा को दत्तात्रेय पूर्णिमा या दत्त जयंती के नाम से भी जाना जाता है। इस पूर्णिमा को मोक्षदायिनी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। तो पूर्णिमा का आप व्रत रखें, पूजन करें और उसके बाद इस दिन दान पुण्य अवश्य करें, क्योंकि दान पुण्य करने से आपको पूर्णिमा का अक्षय पुण्य फल प्राप्त होगा। आप इस दिन अन्नदान कर सकते हैं, ब्राह्मणों को घर बुला करके भोजन करवा सकते हैं, और यदि भोजन नहीं करवा सकते हैं तो उसके निमित्त उनको भोजन सामग्री, सूखी सामग्री, आटा, दाल, चावल इत्यादि दान करें। ऐसा भी नहीं कर सकते हैं तो ब्राह्मण भोजन के निमित्त ब्राह्मण को नगद राशि भी आप प्रदान करके ब्राह्मण भोजन का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही इस पूर्णिमा के दिन गौदान करना भी महान पुण्यकारी फल आपको प्रदान करेगा। साथ ही इस पूर्णिमा के दिन आप जो भी पुण्य कर्म करेंगे, श्रेष्ठ कर्म करेंगे, दान देंगे, वह आपके जीवन के लिए अनंत गुना, अक्षय गुना पुण्य आपको प्रदान करेगा। साथ ही इस पूर्णिमा का यदि आप व्रत करते हैं और नहीं भी करते हैं, दोनों ही परिस्थिति में आपको पूर्णिमा व्रत की कथा अवश्य सुनना चाहिए, क्योंकि कथा सुनने से भी हम उस व्रत का पूरा पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि भगवान की 9 भक्ति बताई गई है, उनमें से एक भक्ति होती है श्रवणम, अर्थात भगवान की महिमाओं का श्रवण करना, प्रभु की लीलाओं का श्रवण करना, प्रभु की कथाओं का श्रवण करना। अगर आप भगवान की कथाओं का श्रवण करते हैं तो निश्चित तौर से आपको उस व्रत का पूरा पूरा पुण्य प्राप्त होगा। अब हम आपको पूर्णिमा व्रत की कथा सुनाने जा रहे हैं, भगवान दत्तात्रेय के प्रागट्योत्सव की कथा सुनाने जा रहे हैं। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूर्त श्याम की वो मन रही समाय, जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर, मन मूरख तू राम भज क्यों चाटे जगधूर। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, दत्तात्रेय भगवान की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री गोवर्धन नाथ भगवान की जय, श्री बाल कृष्ण लाल की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। भक्तजनों, माताओं बहनों, प्रत्येक माह में पूर्णिमा तिथि आती है, लेकिन कुछ पूर्णिमाएं ऐसी होती है जिनका विशेष महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया हुआ है। उसी में से एक महत्वपूर्ण पूर्णिमा होती है मार्गशीर्ष महीने की पूर्णिमा, जिसे हम साधारण भाषा में, सामान्य भाषा में अघन मास के पूर्णिमा भी जानते हैं, मानते हैं। और इसके बाद से पोष माह आरंभ हो जाता है। तो इस पूर्णिमा का व्रत करने से, इस दिन उपाय करने से, दान पुण्य करने से मनुष्य के जीवन में उत्तरोत्तर उन्नति तथा प्रगति प्राप्त होती है। यदि आपकी कुंडली में, जन्म पत्रिका में चंद्रमा की स्थिति कमजोर है तो इस पूर्णिमा में चंद्रोदय के पश्चात चंद्रमा को अर्घ्य अवश्य प्रदान करना चाहिए। कच्चा दूध, उसमें थोड़ी सी चीनी और चावल मिलाकर के चंद्रदेव को अर्घ्य अवश्य प्रदान करें। और उस समय आप ओम सोम सोमाय नमः या फिर ओम ऐम क्लीम सोमाय नमः, इस महामंत्र का आप उच्चारण करते रहें।
ऐसा करने से आपकी कुंडली में, आपकी जन्म पत्रिका में जो चंद्रमा की कमजोर स्थिति है वह प्रबल हो जाएगी और आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि का वास होगा, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक होता है और जब हमारा मन मजबूत हो जाता है तो हम प्रत्येक कार्यों में उन्नति को प्राप्त करते हैं, सफलता को प्राप्त करते हैं, क्योंकि मन के माध्यम से ही प्रत्येक कार्य का संचालन होता है। और जब हमारा मन, मस्तिष्क मजबूत होगा तो निश्चित तौर से हम जीवन में आगे बढ़ेंगे और प्रत्येक कार्यों में हमारा मन लगेगा। और इस पूर्णिमा के दिन भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन करें। इसी के साथ में इस दिन भगवान दत्तात्रेय का अवतरण हुआ है, इसलिए इस दिन ब्रह्मा, विष्णु, महेश के संयुक्त स्वरूप भगवान दत्तात्रेय का विशेष पूजन अर्चन करना चाहिए। उनका दूध, दही, शहद, शक्कर, घी से स्नान करवा करके और पुरुष सूक्त से ब्राह्मण को बुला करके आप अभिषेक भी कर सकते हैं और भगवान दत्तात्रेय को विशेष भोग बना करके उनको भोजन का भोग लगाएं और इस दिन उनकी विशेष आरती उतारें। दत्त जयंती, दत्तात्रेय जयंती को बड़े धूमधाम से मनाएं, क्योंकि इस दिन ब्रह्मा, विष्णु, महेश का संयुक्त स्वरूप प्रकट हुआ है। इसलिए इस दिन दत्तात्रेय जी का, भगवान का जन्मोत्सव यदि हम मनाएंगे तो आपको त्रिदेव का भरपूर आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि का वास होगा। तो अब हम आपको दो कथाएं सुनाएंगे। पहली कथा जो सुनाने जा रहे हैं वह भगवान दत्तात्रेय के जन्मोत्सव की, प्रागट्योत्सव की, अवतरण की कथा सुनाएंगे और उसके बाद जो कथा सुनाएंगे वो पूर्णिमा व्रत की कथा सुनाएंगे। दत्तात्रेय भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से एक अवतार माने जाते हैं। मार्कंडेय पुराणम के 9वें और 10वें अध्याय में भगवान दत्तात्रेय के जन्म तथा प्रभाव की कथा में बताया कि असंभव को संभव कर देने के दृष्टांत उल्लिखित है। स्वयं दत्तात्रेय भगवान की माता अनुसुईया ने अपने पतिव्रत धर्म के चलते असंभव कार्य को संभव किया था। मार्कंडेय पुराण के अनुसार एक कुष्ठ रोगी ब्राह्मण की पत्नी पतिव्रता एवं स्वामी भक्त थी, लेकिन उसका पति एक वेश्या पर अनुरक्त हो गया था। पतिव्रता पत्नी उसे अपने कंधे पर बैठा करके अंधेरी रात में वेश्या से मिलाने उसके घर ले चली। रास्ते में मांडव्य ऋषि तपस्या कर रहे थे, जिनसे उस कुष्ठ रोगी ब्राह्मण का पैर स्पर्श हो गया। मांडव्य ऋषि ने श्राप दिया और कहा कि जिसका पैर उन्हें लगा है वह सूर्योदय होते ही मृत्यु को प्राप्त कर जाएगा। इसे सुनकर के पतिव्रता पत्नी ने पति की रक्षा और वैधव्य जीवन से बचने के लिए कहा कि जाओ, सूर्योदय ही नहीं होगा। पतिव्रता पत्नी के इस संकल्प से सूर्योदय हुआ ही नहीं। ऐसे में पूरी सृष्टि में, पूरे संसार में हाहाकार मचने लगा। देवमंडल ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। ब्रह्मा ने देवताओं से कहा कि वे अत्रि ऋषि की पतिव्रता पत्नी अनुसुईया के पास जाए। पतिव्रता के श्राप का कोई समाधान यदि निकाल सकता है तो वो पतिव्रता स्त्री ही निकाल सकती है। अनुसुईया ब्राह्मण की पत्नी के पास आई और कहा कि तुम सूर्योदय होने दो, मैं तुम्हारे पति को अपने तपोबल से जीवित कर दूंगी और कुष्ठ रोग से मुक्त भी कर दूंगी। ऐसा आश्वासन पाकर के ब्राह्मण पत्नी ने सूर्योदय होने दिया और उस ब्राह्मण को अनुसुईया ने जीवित व व्याधि यानी रोग से मुक्त कर दिया। इस घटना से देवता अनुसुईया की काफी प्रशंसा करने लगे और सभी प्रसन्न हुए और वरदान मांगने को कहा। ऐसे में अनुसुईया ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश को पुत्र रूप में प्राप्त करने का वरदान मांग लिया। देवताओं के वरदान के चलते ऋषि अत्रि की पत्नी अनुसुईया के गर्भ से दत्तात्रेय भगवान का प्रागट्य हुआ था। यह अत्रि ऋषि की द्वितीय संतान है, जबकि प्रथम संतान मानस पुत्र प्रजापति ब्रह्मा चंद्रमा के रूप में उत्पन्न हुए और तृतीय पुत्र के रूप में महर्षि दुर्वासा महेश के रूप में अवतरित हुए। श्रीमद् भागवत के अनुसार दत्तात्रेय भगवान ने 24 पदार्थों से यानी 24
लोगों को अपना गुरु बनाया था और अनेकों शिक्षा ग्रहण की थी। जिन्होंने अपना गुरु मानते थे वे 24 गुरु इस प्रकार थे: पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, कबूतर, अजगर, सागर, पतंग, मधुकर, भौरा, हाथी, मधुहारी यानी मधुमक्खी, हिरण, मछली, वैश्या, गिद्ध, बालक, कुमारी, कन्या, बाण बनाने वाला, सांप, मकड़ी और तितली। इन 24 गुरुओं को दत्तात्रेय भगवान ने अपना गुरु बनाया था और उनसे अलग अलग शिक्षाएं प्राप्त की थी। भगवान दत्तात्रेय के संदर्भ में वैसे तो भिन्न भिन्न कथाएं हमारे पुराणों और ग्रंथ में मिलती है, लेकिन एक विशेष कथा जो कि सर्वाधिक प्रचलित है, उसमें बताया कि एक समय की बात है, महर्षि नारद जी विचरण कर रहे थे। तभी तीनों देवियां महालक्ष्मी, महासरस्वती और पार्वती जी को परस्पर विमर्श करते हुए देखा, यानी चर्चा करते हुए देखा। तीनों देवियां अपने अपने सतीत्व और पतिव्रता धर्म की चर्चा कर रही थी। नारद जी उनके पास पहुंच गए और उन्हें अत्रि ऋषि की पत्नी अनुसुईया के असाधारण पातिव्रत धर्म के बारे में बताया। नारद जी बोले, इस सृष्टि में, इस ब्रह्मांड में अनुसुईया के समान कोई भी पवित्र और पतिव्रत नहीं है। तीनों लोकों में उनके बराबर कोई भी सती हो ही नहीं सकती है। तीनों देवियों को मन ही मन अनुसुईया के प्रति ईर्ष्या उत्पन्न हुई। तीनों देवियों ने सती अनुसुईया के पातिव्रत धर्म को खंडित करने के लिए अपने पतियों को कहा। तीनों ने उन्हें बहुत समझाया, पर वे राजी नहीं हुई। इस विशेष आग्रह पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने सती अनुसुईया के सतीत्व और ब्रह्म शक्ति परखने का निश्चय कर लिया। जब अत्रि ऋषि आश्रम से कहीं बाहर गए हुए थे, तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ने साधु का यानी यति का भेष धारण किया और अत्रि ऋषि के आश्रम पर पहुंचे तथा भिक्षा मांगने लगे। अतिथि सत्कार की परंपरा के चलते सती अनुसुईया ने त्रिमूर्तियों का उचित रूप से स्वागत किया, सत्कार किया और उन्हें भोजन के लिए निमंत्रित किया। लेकिन यतियों के भेष में त्रिमूर्तियों ने एक स्वर में कहा कि हे साध्वी, हमारा एक नियम है कि जब तुम निर्वस्त्र होकर के बिना कपड़े पहने हमें भोजन परोसोगी, तभी हम तुम्हारे घर का भोजन स्वीकार करेंगे। अनुसुईया असमंजस में पड़ गई कि इससे तो उसका पातिव्रत धर्म खंडित हो जाएगा और पातिव्रत धर्म खंडित होने के साथ साथ पातिव्रत खंडित के साथ संकट में आ जाएगा। उन्होंने मन ही मन अत्रि ऋषि का स्मरण किया और दिव्य शक्ति से उन्होंने जाना कि यह तो त्रिदेव है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश है। मुस्कुराते हुए माता अनुसुईया बोली कि जैसी आप लोगों की इच्छा। और तीनों साधुओं के ऊपर माता अनुसुईया ने जल छिड़क दिया और उन्हें छोटी छोटी बच्ची बना दिया। तीनों प्यारे प्यारे शिशु के रूप में परिवर्तित हो गए। सुंदर शिशु को देख करके माता अनुसुईया के हृदय में मातृत्व भाव उमड़ पड़ा। शिशुओं को उन्होंने अपना स्तनपान कराया, दूध भात खिलाया, गोद में खिलाया और गोद में सुलाया। तीनों गहरी नींद में सो गए। अनुसुईया माता ने तीनों को झूले में झुला करके कहा कि तीनों लोकों पर त्रिलोक में शासन करने वाले त्रिमूर्ति मेरे बच्चे बन गए हैं, मेरे शिशु बन गए हैं। मेरे भाग्य को क्या कहा जाए। फिर वह मधुर कंठ से लोरी सुनाने लगी, लोरी गाने लगी। उसी समय कहीं से एक सफेद बेल आश्रम में आ पहुंचा। एक विशाल गरुड़ पंख फड़फड़ाते हुए आश्रम पर उड़ने लगा और एक राजहंस कमल को चोंच में लिए हुए आया और आकर के द्वार पर उतर आया। यह नजारा देख करके नारद जी, माता लक्ष्मी, माता सरस्वती और माता पार्वती भी आ पहुंचे। नारद ने विनय पूर्वक माता अनुसुईया से कहा कि हे माते, अपने पतियों से संबंधित प्राणियों को आपके द्वार पर देख करके यह तीनों देवियां यहां पर आई हुई है।
यह अपने स्वामियों को, अपने पतियों को ढूंढ रही है। इनके पतियों को कृपा करके इन्हें आप सौंप दीजिए। माता अनुसुईया ने तीनों देवियों को प्रणाम करके कहा कि माताओं, झूलों में सोने वाले शिशु अगर आपके पति है तो इन्हें आप ले जा सकती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन जब तीनों देवियों ने तीनों शिशुओं को देखा तो एक समान लगने वाले तीनों शिशु गहरी निद्रा में सो रहे थे। इस पर लक्ष्मी जी, सरस्वती माता, पार्वती माता भ्रमित हो गई। नारद ने उनकी स्थिति जान करके उनसे पूछा, आप क्या अपने पति को पहचान सकती हो? जल्दी से अपने अपने पति को गोद में उठा लीजिए। देवियों ने जल्दी जल्दी एक एक शिशु को अपनी गोदी में उठा लिया। वह शिशु एक साथ त्रिमूर्ति के रूप में खड़े हो गए। तब उन्हें मालूम हुआ कि सरस्वती ने शिव को, लक्ष्मी ने ब्रह्मा को और पार्वती ने विष्णु को उठा लिया था। तीनों देवियां शर्मिंदा होकर के दूर जाकर के खड़ी हो गई। तीनों देवियों ने माता अनुसुईया से हाथ जोड़ करके क्षमा याचना की और सच भी बताया कि उन्होंने ही परीक्षा लेने के लिए अपने पतियों को बाध्य किया था। फिर प्रार्थना की कि उनके पति को पुनः अपने स्वरूप में ले आएं। माता अनुसुईया ने त्रिदेवों को उनका रूप प्रदान किया। तीनों देव सती अनुसुईया से प्रसन्न होकर बोले कि देवी, वरदान मांगो। त्रिदेव की बात सुनकर के अनुसुईया बोली कि प्रभु, आप तीनों मेरी कोख से जन्म ले, ये वरदान मुझे चाहिए, अन्यथा और कोई भी वरदान मैं आपसे प्राप्त नहीं कर सकती हूं। तभी से वह मां सती अनुसुईया के नाम से प्रख्यात हुई तथा कालांतर में भगवान दत्तात्रेय के रूप में भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश की माता हुई। चंद्रमा के रूप में ब्रह्मा तथा दुर्वासा के रूप में भगवान शिव का उनके यहां जन्म हुआ था। अनुसुईया के गर्भ से ही त्रिदेवों का जन्म हुआ था। मतांतर से ब्रह्मा के अंश से चंद्र, विष्णु के अंश से दत्त तथा शिव के अंश से दुर्वासा का प्रागट्य हुआ है। इस प्रकार भगवान दत्तात्रेय की कथा को जो कोई भी सुनता है, सुनाता है, उसके सारे कष्ट और संकट समाप्त हो जाते हैं। अब हम आपको पूर्णिमा व्रत की दिव्य कथा सुनाने जा रहे हैं। वैसे तो आप सभी ने इस कथा को सुना है, लेकिन पुनः एक बार हमारे मुखारविंद से आप इस कथा को पूरी जरूर सुने। द्वापर युग में एक बार माता यशोदा ने भगवान कृष्ण से कहा कि हे कृष्ण, तुम सारे संसार के रचयिता तथा पालनहार हो। आज कोई ऐसा उपाय, ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसको करने से स्त्रियों को सौभाग्य की प्राप्ति हो तथा उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे माता, मैं आपको एक उपाय विस्तार पूर्वक बताता हूं। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए सभी माताओं बहनों को 32 पूर्णिमा का व्रत रखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण जी के आगे कहने लगे कि इस पृथ्वी पर एक चंद्रहास की अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम की नगरी थी। वहां पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण निवास करता था और उसकी स्त्री अति सुशीला एवं रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम के साथ में निवास करते थे। घर में धन धान्य आदि की कमी नहीं थी। उनको केवल एक ही दुख था कि उनके घर में कोई भी पुत्र या संतान नहीं था। इस कारण वे अत्यंत दुखी रहा करते थे। एक समय एक तपस्वी उस नगरी में आया। वह तपस्वी उस ब्राह्मण के घर को छोड़ करके अन्य समस्त घरों से भिक्षा वृत्ति लेकर के भोजन किया करता था। एक दिन हमेशा की तरह वह तपस्वी भिक्षा अन्न को प्रेम पूर्वक ग्रहण कर रहा था, यानी खा रहा था, कि धनेश्वर ने योगी का यह सब कार्य देख लिया। धनेश्वर योगी से बोला कि हे महाराज, हे महात्मा जी, आप समस्त घरों से भिक्षा लेते हैं, परंतु मेरे घर की भिक्षा आपने कभी नहीं ली, इसका क्या कारण है? योगी ने कहा कि निसंतान के घर की भीख पतितों के अन्न के तुल्य होती है, और जो पतितों का अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है। चूंकि तुम निसंतान हो,
तुम्हारे घर कोई संतान नहीं है, अतः पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं प्राप्त करता हूं। धनेश्वर यह बात सुनकर के अपने मन में बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़ करके योगी के पैरों में गिर पड़ा। कहने लगा कि हे महाराज, यदि ऐसा हुआ तो आप मुझको पुत्र प्राप्ति का, संतान प्राप्ति का कोई तो उपाय बताइए। आप तो संत है, आप तो महात्मा है, आप सर्वज्ञ है, मुझ पर अवश्य ही आप कृपा कीजिए। मैं पुत्र न होने के कारण अत्यंत दुखी हूं, आप मेरे इस दुख का हरण करें, आप सामर्थ्यवान हैं। यह सुनकर के योगी कहने लगे कि हे ब्राह्मण, तुम देवी चंडी की पूजा करो, उनकी आराधना करो। घर आकर उसने अपनी स्त्री से सब वृत्तांत कहा और स्वयं तपस्या के निमित्त वन में चला गया। वन में जाकर के उसने मां चंडी दुर्गा की उपासना की, व्रत किया, उपवास किया। चंडी ने 16वें दिन उसको स्वप्न में दर्शन दिया और स्वप्न में आकर के माता ने कहा कि हे धनेश्वर, जा, तेरे यहां पुत्र होगा, परंतु वह 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम दोनों पति पत्नी एक साथ मिलकर के 32 पूर्णमासियों का व्रत रखोगे तो निश्चय ही तुम्हारा पुत्र दीर्घायु वाला होगा, लंबी उम्र वाला होगा। प्रातःकाल होने पर इस स्थान के समीप ही तुम्हें एक आम का पेड़ दिखाई देगा, उस पर चढ़कर एक फल तोड़ करके शीघ्र ही अपने घर ले जाना, अपनी पत्नी को खिला देना। मासिक धर्म ने ऋतु स्नान के पश्चात वह स्वच्छ होकर के भगवान शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा लेगी। तब भगवान भोले बाबा की कृपा से उसको जो है गर्भ की प्राप्ति हो जाएगी। तब वह प्रातः काल उठा तो उसे उस स्थान के पास एक आम का वृक्ष दिखाई दिया, जिस पर एक अत्यंत सुंदर आम का फल लगा हुआ था। और धनेश्वर उस वृक्ष पर चढ़ गया। उसने अति सुंदर आम का फल देखा और वह बड़ा प्रसन्न हुआ और ब्राह्मण ने जल्दी से उस फल को तोड़ करके अपनी स्त्री को ला करके दिया और उसकी पत्नी ने अपने पति के कथनानुसार उस फल को खा लिया और वह भगवान भोले बाबा की कृपा से गर्भवती हो गई। मां चंडी देवी जी की असीम कृपा से उसके यहां एक सुंदर सुशील योग्य पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष के साथ वह बालक बड़ा होने लगा। भवानी की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील और पढ़ने में निपुण हो गया और मां दुर्गा की आज्ञा के अनुसार उसकी माता तथा पिता ने 32 पूर्णिमा का व्रत रखना आरंभ कर दिया था। इस विश्वास के साथ उन्होंने पूर्णिमा का व्रत आरंभ किया कि उनका पुत्र दीर्घायु वाला हो जाएगा। 16वां वर्ष लगते ही देवीदास के माता पिता को अत्यंत चिंता हुई कि कहीं उनके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु न हो जाए। इसलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यदि यह दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वह कैसे इसको सहन कर पाएंगे। इसलिए उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा कि हमारी इच्छा है कि देवीदास एक वर्ष तक यानी 1 साल तक काशी नगरी में जाकर के विद्या अध्ययन करे, इसलिए इसको अपने साथ ले जाओ और 1 वर्ष के बाद इसको वापस लौटा करके ले आना। सब प्रबंध करके उसके माता पिता ने काशी जाने के लिए देवीदास को एक घोड़े पर बैठा करके मामा के साथ भेज दिया गया। धनेश्वर ने सपत्नीक अपने पुत्र की मंगल कामना तथा दीर्घायु के लिए भगवती जगदम्बा दुर्गा चंडी देवी की आराधना की और पूर्णमासियों का व्रत करना आरंभ कर दिया था। इस प्रकार बराबर 32 पूर्णिमा का व्रत उनका पूर्ण हो गया और निरंतर वो भगवती से प्रार्थना करते रहे। कुछ समय पश्चात मामा और भांजा मार्ग में रात्रि व्यतीत करने के लिए किसी ग्राम में ठहरे हुए थे। उस दिन उस गांव में एक ब्राह्मण की अत्यंत सुंदर, सुशील और गुणवती कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला में भवन में वो ठहरे हुए थे, उसके अंदर वर और उसकी बारात ठहरी हुई थी। उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। संयोगवश कन्या को तेल आदि चढ़ा करके मंडप आदि का कृत्य किया गया।
तो लग्न के समय वर को धनुर्वात हो गया। अस्तु वर के पिता ने अपने कुटुंबियों से परामर्श करके निश्चय किया कि यह देवीदास मेरे पुत्र के जैसा दिखने में सुंदर है, मैं इसके साथ ही अपनी बहू का लग्न करा दूं और विवाह के बाद के अन्य कार्य मेरे लड़के के साथ संपन्न हो जाएंगे। ऐसा विचार करके देवीदास के मामा से जाकर के बोला कि तुम कुछ समय के लिए अपने भांजे को हमें प्रदान कर दो, जिससे विवाह के लग्न आदि सारे कृत्य सुचारू रूप से संपन्न हो जाएंगे। तब उसका मामा कहने लगा कि जो कुछ भी मधुपर्क आदि कन्यादान के समय वर को मिले वह सब धन हमें प्रदान कर देना, वह सब वस्तुएं हमें प्रदान कर देना, तो मेरा भांजा इस बारात का दूल्हा बन जाएगा। यह बात वर के पिता ने स्वीकार कर ली और अपने भांजे को वहां पर वर बनाकर भेज दिया और समस्त कार्य विवाह के रात्रि में विधि पूर्वक संपन्न हो गए। पत्नी के साथ वह भोजन न कर सका और अपने मन में विचार करने लगा कि न जाने यह कैसी स्त्री होगी। वह एकांत में इसी सोच में विचार करने के लिए चिंतातुर होने लगा। तभी उसकी आंखों में आंसू आने लगे। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप इतनी दुखी क्यों हो रहे हैं? तब उसने सारी बातें जो वर के पिता और उसके मामा के बीच में हुई थी वह उसको बता दी। तब कन्या कहने लगी कि यह ब्रह्म विवाह के विपरीत कैसे हो सकता है? देव ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपको ही पति रूप में स्वीकार कर लिया है, इसलिए आप ही मेरे पति है। आपके साथ मेरा विवाह संस्कार संपन्न हुआ है। मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की पत्नी कदापि नहीं बन सकती है। तब देवीदास ने कहा कि ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत थोड़ी है और मेरी मृत्यु के पश्चात आपकी क्या गति होगी। इन बातों को अच्छी प्रकार से विचार कर लो। परंतु यह दृढ़ विचार वाली स्त्री थी। वह बोली कि जो आपकी गति होगी वही मेरी गति हो जाएगी। है स्वामी, आप उठिए और आप भोजन करिए, आप निश्चय ही भूखे होंगे। इसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी दोनों ने भोजन किया तथा शेष रात्रि वे सोते रहे। प्रातःकाल देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जड़ी हुई एक अंगूठी तथा एक रुमाल दिया और बोला कि हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझ करके स्थिर चित्त हो जाओ। यदि मैं जीवित रहा तो अवश्य ही लौट करके आऊंगा, अन्यथा समझ लेना कि मेरी मृत्यु हो गई है। यह समझा करके वह वहां से चला गया। प्रातःकाल होते ही वहां पर गाजे बाजे बजने लगे और जिस समय विवाह के कार्य समाप्त करने के लिए वर तथा सब बाराती मंडप में आए, तो कन्या ने वर को भली प्रकार से देख करके अपने पिता से कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा पति वही है जिसके साथ रात्रि में मेरा पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न हुआ है, इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है। यदि यह वही है तो बताए कि मैंने इसको क्या दिया है। मधुपर्क और कन्यादान के समय जो मैंने आभूषण आदि दिए थे उन्हें दिखाएं तथा रात में मैंने क्या गुप्त बातें कही थी वह भी सब सुनाए। पिता ने उसके कथनानुसार वर को बुलाया। कन्या की यह सब बात सुन करके वह कहने लगा कि मैं कुछ भी नहीं जानता हूं। इसके पश्चात लज्जित होकर के वह वहां से चला गया और सारी बारात अपमानित होकर के खाली वर और बिना वधू के ही वहां से लौट गई। इस प्रकार देवीदास काशी नगरी को चला गया। जब कुछ समय व्यतीत हो गया तो काल से प्रेरित होकर एक सर्प रात्रि के समय उसको डसने के लिए वहां पर आया, परंतु व्रत के प्रभाव से उसको काट न पाया, क्योंकि पहले ही उसकी माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत कर रखा था। इसके बाद मध्याह्न काल के समय स्वयं काल बनकर के काल वहां पर आया और उसके शरीर से उसके प्राणों को निकालने का प्रयत्न करने लगा, जिससे वह थोड़ा मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और भगवान की कृपा से उसी समय पार्वती जी के साथ भोले बाबा शंकर जी भी वहां आ पहुंचे। उसको मूर्छित दशा में देख करके पार्वती जी ने
भगवान शंकर जी से प्रार्थना की कि हे महाराज, इस बालक की माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा का व्रत किया था और उसी व्रत के प्रभाव से इसका जो है मृत्यु दोष यानी अल्पायु दोष कट चुका है। भवानी चंडी के कहने पर भक्त वत्सल भगवान शिव जी ने उसको प्राण दान दे दिए। इस व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा था और देवीदास स्वस्थ होकर के बैठ गया। इधर उसकी पत्नी उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी से चल दिया, पुनः अपने नगर की तरफ प्रस्थान करने लगा। इधर उसके ससुर उसको ढूंढने के लिए अपने घर से जाने ही वाले थे कि दोनों मामा भांजा वहां पर आ चुके थे। उनको आया देख करके उसका ससुर बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने घर ले गया तथा बाद में खूब धन के साथ में अपनी पुत्री के साथ उसको विदा कर दिया। और भगवान कृष्ण कहने लगे कि इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णिमाओं के व्रत के प्रभाव से जो है दीर्घायु वाला हो गया और धन पुत्रवान हो गया। उसके घर में सभी प्रकार के सुख उसे प्राप्त हो गए और इस लोक में सुख भोग करके वह वैकुंठ लोक को चला गया। जो भी स्त्रियां माताएं बहनें 32 पूर्णिमा का व्रत करती है वे जन्म जन्मांतर में वैधव्य का दुख कभी भी नहीं भोगती है, सदैव सौभाग्यवती रहती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह मेरा वचन है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। यह व्रत पुत्र पौत्रों को देने वाला है तथा संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। 32 पूर्णिमाओं के व्रत करने से व्रती की समस्त इच्छाएं भगवान शिव जी तथा माता पार्वती अवश्य ही पूर्ण करते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। और जो भक्त 32 पूर्णिमाओं का व्रत रखता है और उसके बाद पूर्णिमा व्रत का उद्यापन करता है उसके जीवन की समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती है और उसके घर में सुख शांति समृद्धि का वास होता है। बोलिए भोलेश्वर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे, जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम, श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम, श्री राम 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 नाम तायकम, रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम, 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 रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जगदम्बे मात की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, भारत माता की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव हर। भक्तजनों, माताओं बहनों, अगर आप मार्गशीर्ष पूर्णिमा की कथा के निमित्त दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं या फिर ब्राह्मण भोजन के निमित्त दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं, अन्न दान देना चाहते हैं, गौ दान करना चाहते हैं, वस्त्र दान करना चाहते हैं या फिर पूर्णिमा के निमित्त नगद राशि हमें यदि आप प्रदान करना चाहते हैं तो आप नगद राशि हमारे गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से, अकाउंट नंबर के माध्यम से या फिर व्हाट्सएप पेमेंट के माध्यम से प्रदान करके मार्गशीर्ष पूर्णिमा का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।